साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई की 5 स्टार होटल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां होटल के कमरे में एमवीए की सीक्रेट मीटिंग हुई। अब एमवीए की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ पहुंची तो उद्धव की पार्टी की तरफ से संजय राउत पहुंचे। सामने आया कि दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक अलग से सीक्रेट बातचीत हुई। मीटिंग में वैसे तो एनसीपी के लीडर भी पहुँचे, मगर वर्षा गायकवाड़ के साथ संजय राउत के होने के चलते एनसीपी लीडर को बाहर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वो कई तरह की सफाई भी देते दिखे। तो क्या हुआ मीटिंग में, होटल से क्या लीक हुई अंदर की बात, आखिर सीट शेयरिंग को लेकर हुई ये मीटिंग इतनी हाईलाइट क्यों हो रही है, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 25 अगस्त रविवार यानी कि आज महाविकास अघाड़ी की बैठक में मुंबई की 36 सीटों पर शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक बीकेसी के ट्राइडेंट होटल में हुई, जो कि करीब 1.5 घंटे तक चली। ये होटल 5 स्टार होटल है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्राथमिक रूप से चर्चा हुई कि यूबीटी शिवसेना मुंबई में मजबूत है, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। एनसीपी और यूबीटी इस बात पर सहमत दिखी, मगर कांग्रेस ने इस पर असहमति जताई, जिसके बाद संजय राउत ने कांग्रेस की लीडर वर्षा गायकवाड़ को समझाने के लिए 1.5 घंटे की अलग से मीटिंग की। और हैरानी की बात यह है कि अलग से मीटिंग के बाद बात बन भी गई, जिस पर मीडिया में काफी कुछ लिखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स वर्षा गायकवाड़ और संजय राउत की मीटिंग को कई अलग अलग एंगल दे रही है। कई रिपोर्ट में तो लिमिट तक क्रॉस कर दी गई। हालांकि पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, मगर अंदर की जो खबरें आ रही है काफी हैरानी भरी है और काफी दिलचस्प भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो खबर है कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव शिवसेना करीब 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 15 से 18 सीट चाहती है। वहीं एनसीपी शरद पवार 4 से 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में उन सीटों पर भी चर्चा हुई जो बीजेपी, एनसीपी, अजीत गुट और महायुति ने जीती है। पिछले चुनाव में जो सीट जिस पार्टी ने जीती है वो सीट उस पार्टी के पास कायम रहे, ये शिवसेना की मांग है। 2019 में शिवसेना संयुक्त 14 सीटें जीती थी। अब उद्धव के पास 8 और शिंदे के पास मुंबई के 6 विधायक हैं। इस दौरान कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। मगर अब 2024 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी 2 खेमों में बढ़ चुकी है, इसीलिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक के बाद एमवीए की तरफ से जितेंद्र आहार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मुंबई में उद्धव शिवसेना की पकड़ वाकई में मजबूत है, इसीलिए जाहिर है कि वो बड़े भाई की भूमिका में होंगे। एनसीपी शरद पवार कितनी सीटों पर लड़ेगी, जब ये तय होगा तब बता दिया जाएगा। जितेंद्र आहार ने बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उद्धव ठाकरे 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है, इसीलिए संजय राउत वर्षा गायकवाड़ को अलग से समझाने में लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस का साथ भी यूबीटी को मिल जाए। बैठक में कांग्रेस से मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के अलावा जगताप असलम शेख शामिल हुए। वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना से संजय राउत के अलावा अनिल देसाई और एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आहार के अलावा मुंबई एनसीपी अध्यक्ष उपस्थित रहे। मुंबई में एमवीए में कुछ सीटों को एक्सचेंज किया जाएगा, जैसे चांदी वाली सीट शिवसेना ने जीती थी। अब विधायक दिलीप लांडे शिंदे शिवसेना में है तो वो सीट नसीम खान के लिए कांग्रेस को दी जा रही है। बांद्रा पूर्व सीट कांग्रेस ने जीती थी। जिशान सिद्दीकी एमएल है, पर वो पार्टी छोड़कर एनसीपी अजीत गुट से लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस वो सीट शिवसेना यूबीटी को दे सकती है। अब खबरों की माने तो पहले 5 स्टार होटल में हुई इस बैठक में यूबीटी की 22 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। एनसीपी ने ऐतराज नहीं जताया, मगर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ मान नहीं रही थी। इसीलिए संजय राउत ने वर्षा के साथ अलग से बातचीत की, स्थिति को समझाया, जीतने के चांसेस को फैक्चुअली रखा और यही सफाई जितेंद्र आहार ने भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में दी। दोनों के बीच अलग से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इसी को लेकर मीडिया की तरफ से अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। तो आपका इस मीटिंग पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र बंद के आह्वान को वापस लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र बंद को कोर्ट की फटकार पड़ी। कोर्ट ने पूरी तरह मना कर दिया कि इस तरह का महाराष्ट्र बंद रखना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। अब महाराष्ट्र बंद तो उद्धव ठाकरे कर नहीं पाए, लेकिन छोटे मोटे प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद के नाम पर प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे ने इस दौरान मंच से दावा किया कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के स्कूल में
में 4 वर्षीय 2 बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार दोषियों के साथ खड़ी है। जी हाँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा दिया और कहा कि बच्चियों के दोषियों के साथ सरकार खड़ी है। बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है। अब इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे की पार्टी के तो कई नेता मौजूद रहे। आदित्य ठाकरे मौजूद रहे, संजय राउत के अलावा कई और नामचीन नेता मौजूद रहे, मगर कांग्रेस इस प्रदर्शन से पूरी तरह दूर रही। वहीं शरद पवार की पार्टी की तरफ से शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले समेत कई नेता पहुंचे, मगर किसी ने भी मंच पर से किसी भी तरह की बात नहीं कही। जी हाँ, ये बहुत बड़ी हैरानी की खबर है कि शरद पवार मंच पर पहुंचे, सुप्रिया सुले मंच पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बदलापुर केस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि उद्धव ठाकरे के प्रदर्शन में एनसीपी की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उद्धव ठाकरे का साथ दिया ही नहीं गया। अकेले उद्धव ठाकरे पूरे प्रदर्शन में बोलते रहे। ठाकरे ने सरकार पर बार बार आरोप लगाया और कहा कि ये दुख की बात है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार दोषियों के साथ खड़ी है, जो कि राज्य के लिए बेहद शर्मनाक है। यहाँ आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों और आम लोगों को 24 अगस्त को या फिर आगे की किसी भी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से पूरी तरह रोक दिया था। इसके बाद ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहन सुरक्षित तो घर सुरक्षित नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कहा, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि अदालत ने हमारा बंद रोक दिया, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम फिर भी बदलापुर केस में बच्चियों के लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे। अब इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो इस केस के बल पर खुद को आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन अदालत सब जानती है और इसीलिए अदालत ने उद्धव ठाकरे के मुंह पर एक तमाचा मारा है और उनके महाराष्ट्र बंद को पूरी तरह रोक दिया है। इससे उद्धव ठाकरे को सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसे गंभीर केसेस में राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता। हालांकि प्रदर्शन के दौरान एमवीए के कई नेताओं ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति व्यक्त की, लेकिन कहा कि अदालत के आदेशों का सम्मान करना पड़ता है, इसीलिए वो बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन छोटा प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान बदलापुर केस की तरफ कर रहे हैं ताकि मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। और साथ ही साथ ये कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ दोषियों को छुड़ाने में है, बच्चियों को इंसाफ दिलाने में सरकार का ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कई गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे सरकार पर लगाए गए। तो आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र बंद को पूरी तरह रोककर कोर्ट ने क्या बिल्कुल सही फैसला दिया है? क्या ये वाकई में उद्धव ठाकरे के मुंह पर तमाचा है? आप भी अपनी राय ऐसे संजीदा मसलों पर राजनीति करने वालों पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।